वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। स्टूडेंट्स ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, साइंस का चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो हम खाना खाते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उन खाने में। आज हम इस वीडियो में वही पढ़ने वाले हैं। देखें सबसे पहले क्या है, अवर फूड हैज़ 7 कंपोनेंट्स। हमारे फूड में कितने कंपोनेंट्स होते हैं जो हम खाना खाते हैं, उनमें 7 कंपोनेंट्स होते हैं। वो फूड के 7 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, चलो देखते हैं बच्चों। वो हैं, पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स फूड के अंदर, हमारे खाने के अंदर प्रेजेंट होता है। जो हम खाना खाते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, उनके अंदर फैट्स भी होते हैं, उनके अंदर जो है प्रोटीन्स भी होते हैं जो हम खाना खाते हैं। जो हम खाना खाते हैं उनमें से कुछ खाने के अंदर विटामिन्स भी होते हैं, कुछ खाने के अंदर मिनरल्स भी होते हैं, और कुछ खाने के अंदर वाटर भी होता है, और रफेज भी होता है खाने के अंदर हमारे। ठीक है, और ये हैं हमारे 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है बच्चों, इनमें से जो पहले 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड है उनको हम न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को पता होगा कि जो पहले 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड है उनको हम न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं। वो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सब क्या हैं, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, ये सब न्यूट्रिएंट्स के अंदर ही आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, और ये हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। ठीक है, हमारे खाने के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आओ चलो बच्चों हम पढ़ते हैं इनको डिटेल में। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। ठीक है, मेन कार्बोहाइड्रेट्स दैट वी ईट इन अवर फूड इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाने के अंदर खाते हैं वो हमारे अंदर स्टार्च की फॉर्म में और शुगर की फॉर्म में बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, जिनसे हमें जिन खाने से हमें, वो कौन सा खाना है जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, वो कौन सा खाना है जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स किसकी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, पपैया, मेलन, मैंगो, मेज, राइस, बाजरा, वीट एक्सेट्रा। ये मेन फूड है जिनके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स लोड्स ऑफ क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पोटैटो में तो सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट है वो पोटैटो में ही होता है। हम किसी ना किसी फॉर्म में जो है पोटैटो खाते ही खाते हैं अपनी लाइफ में। आगे है बच्चों, टेस्ट फॉर स्टार्च, मीनिंग के टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। हमने एक फूड आइटम लेनी है, उसके अंदर टेस्ट करना है कि इस फूड आइटम के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए एक टेस्ट होता है, वो हम छोटा सा टेस्ट करेंगे अभी। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, क्या कार्बोहाइड्रेट फूड के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, ये जानने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट। कोई भी फूड उठा लो जो मैंने कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल में लिखा है। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में उठाओ। ठीक है, उसके ऊपर क्या डालो, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। 2 या 3 ड्रॉप्स डाल दो डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन के, किसके ऊपर, एक फूड आइटम उठाओ, कोई भी पोटैटो उठा लो, पोटैटो के ऊपर
क्या करो, उसको काटो बीच में से, इसकी छोटी सी क्वांटिटी लो पोटैटो की, और उस पोटैटो के ऊपर क्या डाल दो, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। और थोड़ी देर बाद क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। जो पोटैटो है उसके ऊपर ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा जहां पर हमने आयोडीन सोल्यूशन डाली होगी, ठीक है, जिसका मतलब होगा कि उसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है उसके ऊपर, ठीक है। ये है टेस्ट है स्टार्च को देखने के लिए कि हमारे फूड आइटम के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं। ये उसका एक टेस्ट है जिसमें हम आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम में या रॉ इंग्रेडिएंट्स में, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक पोटैटो के साथ हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इसके अंदर कौन सी सोल्यूशन डालेंगे, डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, किसके टेस्ट में, कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट में। ये एग्जाम में पूछ भी सकते हैं आपको कि कौन सी सोल्यूशन हम कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में यूज करते हैं, ठीक है। और कौन सा कलर आता है उस टेस्ट में, अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो उसमें कलर आता है ब्लू ब्लैक कलर। अगर ये कलर ना आए तो इसका मीनिंग कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, उस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। आगे देखते हैं हम फैट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे फैट्स के बारे में। फैट्स भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही होते हैं। फैट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी, ठीक है। फैट्स जो है हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। और फैट्स के एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, मगर फैट्स जो है हमें दो सोर्सेज से मिल सकता है। एक तो प्लांट सोर्स से मिलता है फैट्स हमें, एक मिलता है हमें एनिमल सोर्स से। और ये दोनों ही सोर्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, मैंने इसमें बाइफ्रिकेट नहीं किया, इसमें मैंने इकट्ठे ही लिख दिया है। प्लांट और एनिमल सोर्स से हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है। किन किन प्लांट और एनिमल के सोर्स से हमें फैट मिलता है वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नट्स, ग्राउंड नट्स, तिल, मिल्क। अब मिल्क से शुरू हो रहे हैं यहाँ पर एनिमल सोर्सेज। इससे पहले, मिल्क से पहले जो है वो प्लांट सोर्सेज हैं जिससे हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है। मिल्क से शुरू होती है हमारे एनिमल सोर्सेज। मिल्क भी हमें एनिमल से ही मिलता है। मिल्क, येलो ऑफ एन एग, अगर हम एलो को बॉईल करें उसका जो येलो पार्ट होता है उससे हमें फैट मिलता है। बटर से हमें फैट मिलता है। फिश फिश घी, मीट एक्सेट्रा, इस सब से हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है, ठीक है। और हमें इसका टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। अगर हमने टेस्ट करना हो कि किस फूड आइटम के अंदर फैट प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम। कोई भी फूड आइटम उठा लो जो मैंने एग्जांपल में लिखी है, ठीक है, जिसके अंदर फैट है, वो उसमें क्या चेक करेंगे, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। उसको फूड आइटम को क्या करो, एक पेपर लो, प्लेन पेपर, वाइट पेपर लो, उसको उस फूड आइटम को क्रश करने के बाद उसके अंदर डाल दो, ठीक है। और पेपर को उस फूड आइटम से क्या करो, रब करो। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन अ पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, ठीक है। उस आइटम को पेपर में डालने के बाद, रब करने के बाद क्या करो, उसको वहां पर थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख दो। कुछ फूड आइटम्स में पानी भी मौजूद होता है, ठीक है, उसको सूखने दो। सूखने के बाद जो पानी है वो सूख जाएगा, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि उसके ऊपर अगर ऑयली पैच है, मीनिंग वो तेल से भरा हुआ पेपर है, फिर तो वो उधर ऑयली पैच जो है शो करेंगे उसके अंदर। पानी तो सूख जाएगा मगर जो ऑयल होएगा वो सूखेगा नहीं, उसके जो धब्बे हैं वाइट के पेपर के ऊपर लगे रहेंगे।
जिससे हमें ये पता लग जाएगा जो फूड है उसके अंदर जो है फैट प्रेजेंट है। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड कंटेन्स फैट। ठीक है, हमें ऑयली पैच पेपर के ऊपर शो करेंगे अगर होंगे तो हमें पता लग जाएगा उस फूड आइटम्स के अंदर क्या है, फैट है। नहीं तो वो उसके अंदर फैट नहीं है। अगर ऑयली पैच जो है, धब्बे जो है, ऑयली ऑयली धब्बे जो होते हैं वो पेपर के ऊपर मौजूद नहीं होंगे तो हमें ये वो फैट कंटेन नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं अब हम प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो है, प्रोटीन हमें ग्रोथ देता है बॉडी को और हमारी बॉडी को अंदर से रिपेयर भी कर देता है। फूड प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन किसके लिए जरूरत है हमारी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, और रिपेयर भी अंदर से। जो अगर हम प्रोटीन रिच डाइट ले तो हमारी जो बॉडी है, जो हमें छोटे छोटे घाव लगते हैं ना, वो अपने आप ही हील हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, वो इसलिए हील हो जाते हैं क्योंकि हमारी अंदर से बॉडी है उनको रिपेयर कर देती हैं उन वॉन्ड्स को। ठीक है, अच्छा आगे जो है प्रोटीन, जो प्रोटीन फूड है जो हम खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन वाले फूड को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। और एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल्स हैं प्रोटीन के एग्जांपल्स है बाइफिकेट कर दिए हुए हैं। ठीक है, इस स्लाइड में प्लांट सोर्स से हमें कौन कौन सा प्रोटीन मिलते हैं। ग्राम से हमें प्रोटीन मिलता है, मूंग की दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, बीन्स मीनिंग राजमा जो हम खाते हैं उससे हमें प्रोटीन मिलता है, तोर दाल, पीस, सोयाबीन से भी हमें प्रोटीन मिलता है। और एनिमल सोर्स, कौन कौन से एनिमल सोर्स से हमें प्रोटीन मिलता है, वाइट ऑफ एन एग, जो एग बॉयल करते हैं वाइट वाले में क्या होता है, प्रोटीन होता है, और येलो वाले में क्या होता है, फैट होता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, पनीर जो है हम खाते हैं उसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिश, मीट, मिल्क। ठीक है, इसमें कुछ आइटम सिमिलर हैं जो हमने फैट में भी पड़ी हुई हैं। ठीक है, कुछ आइटम फूड आइटम जो हम खाते हैं उनके अंदर दो से ज्यादा कंपोनेंट्स ऑफ फूड प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपने जहां पर देखा है मिल्क, मैंने मीट, फिश मैंने दो जगह लिखा हुआ है। इसका मतलब कि जो मिल्क है, मिल्क के अंदर फैट भी मौजूद है और प्रोटीन भी मौजूद है। ठीक है, ऐसे ही होता है बच्चों। ठीक है, जो हम आइटम खाते हैं उनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड प्रेजेंट होते हैं। कईयों के अंदर सिंगल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, कईयों के अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स ऑफ फूड प्रेजेंट होता है जो हम खाना खाते हैं। ठीक है, ये लास्ट टेस्ट है बच्चों, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए कि उस फूड आइटम में प्रोटीन है कि नहीं, उसके लिए हम टेस्ट कौन सा टेस्ट करते हैं वो यहाँ पर मैंने 5 स्टेप्स में लिखा हुआ है। देखो बच्चों को हम पढ़ते हैं। पहला स्टेप है टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। वही पहला बात है, कोई भी फूड आइटम लो, एग्जाम्पल जो मैंने दिया हुआ है प्रोटीन्स के अंदर वो उठा लो, कोई भी फूड आइटम उठा लो स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, अगर तो वो जो है सॉलिड में है, सेकंड में मैंने लिखा है इफ द फूड आइटम इज सॉलिड। अगर जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं जिस फूड आइटम का, अगर वो सॉलिड है, सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, पेस्ट बनाएंगे, जहां पर हम उसे पाउडर कर देंगे। पाउडर मीनिंग उसको हम चूड़ा चूड़ा कर देंगे उसको। ठीक है, हम उस फूड आइटम को, तो उसके बाद क्या करेंगे, फूड आइटम के अंदर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे और उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे। ठीक है, उस फूड आइटम को क्या करेंगे, हम एक 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे। ठीक है, जो कि सॉलिड है, उसके अंदर हम 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे, किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, फूड आइटम के अंदर। ठीक है, आगे क्या है, आगे मेन काम आगे है। तीसरे पॉइंट में क्या करना है,
फूड आइटम्स के ऊपर पहले हमने क्या करना है, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालने हैं, ठीक है। और क्या डालना है हमने, उसके बाद डालना है 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है बच्चों। हमने इसके अंदर 2 ड्रॉप्स डालने हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के डालने हैं, और 10 ड्रॉप्स डालने हैं क्या, कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन के, किसके ऊपर, फूड आइटम के ऊपर, ठीक है। फिर उस फूड आइटम को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला होगा हमने, उसके टेस्ट ट्यूब के अंदर को शेक करना है, और थोड़ी देर के लिए उसको टेस्ट ट्यूब को उसके स्टैंड में रख देना है। आफ्टर फ्यू मिनट्स हम क्या देखेंगे कि जो फूड आइटम के अंदर जो टेस्ट किया हमने उसके अंदर वायलेट कलर आएगा। अगर वायलेट कलर आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि उस फूड आइटम के अंदर प्रोटीन मौजूद है, ठीक है बच्चों। फूड आइटम के लिए टेस्ट प्रोटीन्स के लिए हमने क्या किया है, जो हमने कौन कौन सी सोल्यूशन यूज की है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूज की है और कॉस्टिक सोडा की सोल्यूशन यूज की है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में भी कुछ घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कलर कौन सा होता है फूड आइटम में, अगर वो उस आइटम के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर उस आइटम के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसके अंदर कलर कौन सा आएगा, वॉयलेट कलर आएगा। अगर नहीं है तो वॉयलेट कलर नहीं आएगा, ठीक है। यही आपको पेपर में कुछ पूछा जाएगा, ऐसे ही कुछ घुमा फिरा के पूछा जाएगा, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो घुमा फिरा के ही पूछेंगे, सीधा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। आपको इसको पूरा वर्ड टू वर्ड सब कुछ लर्न करना पड़ेगा, हर एक स्टेप आपको याद होना चाहिए, ठीक है बच्चे। हर एक चीज के बारे में जो मैंने लिखा है उस चीज को बारीकी से पढ़ना है, या फिर आप वीडियो को 2-3 बारी चलाकर देखो, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में।